एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और ये आपको एमएस एक्सेल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आज हमारा टॉपिक है कि अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट का मतलब होता है तरतीब, के एक सेल के अंदर टेक्स्ट किस जगह पे लिखा हुआ है, या तो वो बिल्कुल ऊपर लिखा होगा या मिडल में लिखा होगा या नीचे लिखा होगा। आप एक टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि होम के टैब में वाक़या है। ये आपको जो बटन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है अलाइनमेंट के बटन। अब सबसे पहले हम अलाइनमेंट को समझते हैं कि अलाइनमेंट होती क्या है और किस तरीके से की जाती है। सपोज करें हमारे पास ये सेल है, ये पूरा जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये एक सेल है। इसके अंदर दो किस्म की तरतीब होती है, दो किस्म की अलाइनमेंट होती है। एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अलाइनमेंट, और एक होती है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट यानी कि एक लाइन के अंदर जो अलाइनमेंट आपकी होती है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जी टॉप अलाइनमेंट। टॉप का मतलब है कि सेल के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है टॉप अलाइनमेंट यानी कि ऊपर वाली तरतीब। उसके बाद होती है मिडल अलाइनमेंट। मिडल का मतलब होता है सेल के बिल्कुल बीच में। और फिर एक अलाइनमेंट होती है बॉटम अलाइनमेंट यानी कि सेल के बिल्कुल नीचे। तो ये तीन किस्म की अलाइनमेंट है, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। फिर उसके बाद हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की भी तीन टाइप्स होती हैं, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट और एक राइट अलाइनमेंट। या तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है या यहाँ पे या यहाँ पे, इसी तरह ये है, ये है, ये है, फिर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है और फिर यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये 9 पोजीशन है जहाँ पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं सेल के अंदर। अगर आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेल में लिखा हुआ होगा तो वो कहलाएगा टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट का मतलब है कि बिल्कुल ऊपर है और लेफ्ट साइड पे है। फिर उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट होती है टॉप सेंटर यानी कि ऊपर है और बीच में है। फिर अलाइनमेंट होती है टॉप राइट यानी कि ऊपर है सेल के लेकिन राइट साइड के ऊपर है। तो टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। इसी तरह हमारे पास अलाइनमेंट है मिडल लेफ्ट। मिडल लेफ्ट का मतलब है कि बीच में है लेकिन लेफ्ट साइड पे है। फिर है मिडल सेंटर। मिडल सेंटर का मतलब है बीच में है लेकिन दरमियान में है। उसके बाद है मिडल राइट। मिडल राइट का मतलब है कि दरमियान में है लेकिन राइट साइड के ऊपर है, सीधे हाथ की तरफ है। उसके बाद है बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट का मतलब है बिल्कुल नीचे है लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर है। फिर है बॉटम सेंटर, बिल्कुल नीचे है लेकिन दरमियान में है। फिर है बॉटम राइट, नीचे है लेकिन राइट साइड के ऊपर है, सीधे हाथ की जानिब है। तो ये टोटल 9 पोजीशंस हैं और ये उनके नाम हैं। अब हम एक्सेल के अंदर देखते हैं कि ये अलाइनमेंट्स का काम किस तरीके से किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल के अंदर 34। मैं सेल की हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी से अलाइनमेंट्स लग सकें। ये मैंने सेल का साइज बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे हम इन बटन्स को देखेंगे। ये ऊपर वाले 3 बटन्स जो हैं ये हैं वर्टिकल अलाइनमेंट और नीचे वाले 3 बटन जो हैं ये हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहला वाला बटन है, इस बटन का नाम होता है टॉप। इस पे क्लिक करूंगा तो सेल के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा टेक्स्ट, यानी टॉप पे चला जाएगा। और नीचे वाले से अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो यहाँ से टॉप हो गया, यहाँ से लेफ्ट हो गया, तो ये हो गया टॉप लेफ्ट यानी कि ऊपर है लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर है। फिर यहाँ से मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेंटर। ये दूसरा वाला बटन नीचे से कौन सा है? सेंटर का। इस पे क्लिक किया, यहाँ से ये टॉप है और यहाँ से ये सेंटर है, यानी कि ये टॉप सेंटर हो गया कि ऊपर भी है लेकिन दरमियान में है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया टॉप पे और यहाँ से मैं कर रहा हूँ राइट यानी कि टॉप राइट। तो ये बिल्कुल ऊपर है सेल के लेकिन राइट साइड के ऊपर है। अब आ जाते हैं ये दूसरे बटन के ऊपर। दूसरे बटन पे हम क्लिक करते हैं, ये बटन है मिडल का। मिडल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से दरमियान में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से नीचे से पहला बटन क्लिक करता हूँ, ये है लेफ्ट। तो ये हो गया मिडल, ऊपर से मिडल हो गया और नीचे से क्या हो गया? लेफ्ट, यानी कि मिडल लेफ्ट, कि ये देखें दरमियान में है लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर है। फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये है मिडल, और अब हम करते हैं मिडल सेंटर, के ये मिडल हो गया और सेंटर हो गया, यानी कि ऊपर से भी मिडल हो गया और यहाँ से भी सेंटर हो गया, बिल्कुल दरमियान में टेक्स्ट आ गया। सबसे ज्यादा अलाइनमेंट जो यूज होती है वो ये वाली होती है कि आप इन दोनों बटन्स को दबा देते हैं और टेक्स्ट बिल्कुल दरमियान में आ जाता है सेल के। फिर उसके बाद हम ये ऊपर वाला बटन क्लिक करेंगे मिडल वाला और यहाँ से कर देंगे राइट। तो मिडल राइट हो गया कि ये देखें ये सेल के मिडल में है और राइट साइड के ऊपर है। पहले शुरू में हमने टॉप की देखी थी, अब यहाँ पे आ गया ये मिडल। अब इसके बाद तीसरे नंबर वाली अलाइनमेंट देख लेते हैं। ये ऊपर से बटन दबाते हैं बॉटम, जैसे ही बॉटम पे किया देखें ये नीचे आ गया टेक्स्ट, और मैं यहाँ से ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये हो गया बॉटम लेफ्ट, यानी कि नीचे आ गया लेकिन है ये लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर ये वाला बटन यूज करेंगे बॉटम वाला और फिर ये वाला दबा देंगे बटन सेंटर का, तो ये क्या हो गया? ऊपर से बॉटम है और यहाँ से क्या है? ये सेंटर। तो बॉटम भी हो गया और सेंटर भी हो गया, यानी कि नीचे आ गया लेकिन है दरमियान में। बॉटम और राइट, बॉटम राइट जब हम करेंगे तो आएगा बिल्कुल नीचे टेक्स्ट लेकिन बिल्कुल राइट साइड पे लगा होगा, बिल्कुल सीधे हाथ पे लगा होगा। तो ये टोटल 9 अलाइनमेंट्स थी जो हमने की हैं। ये वाली 9 अलाइनमेंट्स आपने हमेशा याद रखनी है
और इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली अलाइनमेंट होती है मिडल सेंटर की, जो ये वाली अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हर टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ है। तो आपने ये चीज भी याद रखनी है कि बॉटम अलाइनमेंट जो है वो पहले से लगी होती है एक्सेल के अंदर, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो होती है बॉटम अलाइनमेंट। तो हर टेक्स्ट आपको बिल्कुल सेल के नीचे दिखाई दे रहा है। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ सबको, यहाँ से मैं मिडल कर देता हूँ और यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हर वैल्यू सेल के बिल्कुल दरमियान में आ गई है, क्योंकि ये मिडल सेंटर हो गई है। इसी तरह मिडल राइट करूंगा तो ये आप सारी अलाइनमेंट्स लगा के देखें, जिस तरह भी आपको पसंद है आप उस तरह अलाइनमेंट्स लगा सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही एग्जामिनेशन के पेज को फेसबुक पे फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट से आप बाखबर रहें।